हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 21वां भाग है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि अमेरिका में विवेक आज जॉगिंग के लिए अवनी के पीछे नहीं जाता। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद को देखते हुए विवेक कुछ हासिल करना चाहे और वो हासिल न कर पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चिड़िया को दाना डाल दिया है, अब बस जाल में फंसने के लिए तैयार है। अब आगे वो अपनी बॉडी पे परफ्यूम छिड़कते हुए बोल रहा था, बी रेडी मिस अवनी, मेरी बाहों में आने के लिए रेडी हो जाओ। जान, अब तुम मेरे पीछे आओगी, आज नहीं तो कल तुम्हें आना ही होगा। ये कहता हुआ वो आराम से बिस्तर पर बैठ जाता है। इंडिया में जहाँ कायरा सारा दिन बस विराट के बारे में सोचती रही, वहीं विराट बस अपने काम में डूबा रहा। खाने तक का होश नहीं रहा उसे। देर रात तक वो घर वापस आता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है तो नजर जाती है सामने सोफे पे बैठी कायरा पर, जो कि कोई मैगजीन पढ़ रही थी। विराट घड़ी की तरफ देखता है, जो कि 1 बजने का इशारा कर रही थी। वो अंदर आते ही, ये मैगजीन पढ़ने का कौन सा टाइम है? उफ! विराट की सर्द गंभीर आवाज, जो कि कायरा के दिल में खलबली मचा देती है। विराट की आवाज सुनकर कायरा चेहरा उठाकर ऊपर देखती है और एकदम से हड़बड़ा कर उठती है। यहाँ तक कि मैगजीन उसके हाथ से गिर जाता है। उसकी हड़बड़ाहट देखकर विराट, भूत नहीं हूँ जो इतना डर रही हो, और वैसे तुम इतनी रात तक जग क्यों रही हो? उसकी वही गर्म मिजाज, वो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कायरा बिना सोचे समझे बोल देती है, मेरा इंतजार? विराट बहुत ज्यादा हैरानी से बोलता है। कायरा मन में, ओफो, क्या बोल रही हूँ मैं? पर अगले ही पल वो अपनी बात को कवर करते हुए, हाँ, तुम्हारा इंतजार? तुम्हारे अलावा कोई और है जो घर में इतनी देरी से आता है? उसके बोलने में शिकायत का लहजा था, जैसे वो पूरे हक के साथ शिकायत कर रही हो कि इतनी देरी से क्यों आए। विराट को तो कदम कदम पे हैरानी हो रही थी, पर फिर वो आगे बोलना जारी रखते हुए, तो पहली बार तो देर से नहीं आया ना, तो फिर आज तुम इंतजार क्यों कर रही हो मेरा? ये सुनकर कायरा भी एक पल के लिए सोच पे मजबूर हो जाती है। सही तो कह रहा है विराट, आज से पहले भी वो कितनी बार देर घर आया, पर तब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं तो आराम से सो जाती थी। तो फिर आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्यों विराट का इंतजार कर रही थी? आज मुझे उसकी कमी क्यों लग रही थी? ये सब सोचते हुए उसकी आंखें की पुतलियां इधर से उधर घूम रही थी, जो कि विराट भी नोटिस कर रहा था। वो मन में, इस पागल लड़की का कुछ नहीं हो सकता। उसे छोड़कर वो कमरे में जाने लगता है। कायरा अभी भी अपने सोच में गुम थी। दरवाजा बंद होने की आवाज से वो होश में आती है। अरे, ये तो चले गए। वो जल्दी से किचन में जाके उसके लिए खाना गर्म करने लगती है। अमेरिका में हमेशा की तरह अवनी राइट टाइम पर जॉगिंग के लिए आती है। हर रोज विवेक पहले से ही उसका इंतजार करता था। एक फिक्स जगह थी उसकी, जहां वो खड़ा होता था, पर आज वो जगह खाली थी। अवनी हर रोज उसे नोटिस करती थी, पर कुछ बोलती नहीं थी। आज भी उसकी निगाहें उसी दिशा में उठी, पर विवेक को वहां न पाकर उसे कुछ खाली सा लगा। नजरें इधर उधर दौड़ती है कि कहीं वो दूसरी तरफ तो नहीं खड़ा, कहीं थोड़ा आगे तो नहीं चला गया। पर विवेक वहां होगा तो नजर आएगा ना। उसे बड़ा अजीब लगता है। वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ जाती है। इंडिया में विराट स्टडी रूम में चला गया था। कपड़े बदल लिए थे उसने। उस वक्त वो व्हाइट कलर के ढीले से कुर्ते पजामे में था। भूख का तो दूर दूर तक उसे एहसास नहीं था, और ना ही नींद आ रही थी। हाँ, पर उसका सर बहुत दुख रहा था। वो अपनी कोई फाइल उठाकर रीड करने लगता है, और उसके पास करने को था भी क्या। कायरा खाना गर्म करती है और एक प्लेट में निकाल कर विराट के लिए ले आती है। अगले ही पल वो स्टडी रूम के बाहर खड़ी थी और विराट को देख रही थी। विराट अपना एक हाथ अपने सर पे रखते हुए उसे हल्का हल्का दबा रहा था। साफ पता चल रहा था कि उसके सर में दर्द है। कायरा गेट नॉक करते हुए, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। एक पल के लिए तो विराट हैरान रह जाता है कि आज इसे क्या हो गया है। पहले देर रात तक मेरा इंतजार कर रही थी और अब मेरे लिए खाना लाई है। मैंने कहा कि मेरे लिए खाना लाओ। वो उसकी तरफ देखे बिना थोड़ा रूडली बोलता है। कायरा मन में, इसे क्या हुआ, अभी तो ठीक था। फिर वो विराट की बातों को नजरअंदाज करते हुए सीधे अंदर जाती है और खाने की प्लेट उसके सामने रख देती है।
ये देख के विराट उसे घूरते हुए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं चाहिए मुझे खाना। कायरा बीच में ही उसकी बात काटते हुए, भूखे पेट रहने से भी सर में दर्द होता है और मुझे माँ ने कहा था कि तुम्हें खाना खिलाने के लिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आधी रात को जागकर तुम्हारी डांट खाने का। अब चुपचाप खाना खा लो, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं दादाजी से कह दूंगी। वो लगभग उसे धमकाते हुए बोलती है, पर वो ऐसे बोलते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। दादाजी वाली बात से विराट झल्ला उठता है। वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर पटकता है और एक झटके में उठता है। कायरा मन में, ओ गॉड, अब क्या करेगा ये शेड्यूल। विराट बिना कुछ बोले कायरा का हाथ पकड़ता है और उसे स्टडी रूम से बाहर करते हुए, गेट आउट, भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूंगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखा करो। ये कहते हुए खाने की प्लेट उठाकर वापस उसके हाथ में रख देता है और जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। किसी मूर्त की तरह कायरा वहीं खड़ी होकर ये सोच रही थी कि आखिर उसने गलत क्या किया। तो फिर विराट को एकदम से क्या हुआ? अंदर कमरे में विराट का दरवाजा बंद करता है और खुद को शांत करने के लिए एक सिगरेट जलाकर होठों पे रखता है। कायरा का मासूम सा चेहरा, मासूम सी बातें और मासूम सा गुस्सा सब उसके जिहन में घूम रहे थे, जो उसे बेचैन कर रहे थे। वो जोर से अपना हाथ दीवार में मारते हुए, सिट, बेकार है ये रिश्ते, बेकार है किसी के साथ जुड़ना, बेकार है किसी की आदत लगाना। जब ये सब हाथों से छूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। नहीं चाहता मैं किसी के करीब जाना और नहीं चाहता कि कोई मेरे करीब आए। किसी रिश्ते के बंधन में नहीं चाहता मैं बंधना। बाद में बेहद तकलीफ होती है, बेहद। वर्षा के इस तरह छोड़ने से विराट पूरी तरह से टूट गया था और यही वजह थी कि वो एक ही जगह अटका हुआ था। बहुत मुश्किल था विराट के लिए आगे बढ़ना। जहां कायरा के दिल में विराट के लिए एहसास पनकने लगे थे, वहीं विराट इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता था। अभी तक तो कायरा को ये भी नहीं पता था कि विराट जानबूझकर ना तो उसके करीब जा रहा है और ना उसे अपने करीब आने दे रहा है। ऐसे में कैसे समझेगी कायरा विराट को? वो तो अपने दिल की बात किसी को बताती भी नहीं। ऐसे में कायरा कैसे उसे उसके अतीत से बाहर निकालेगी? निकाल पाएगी भी या नहीं? विराट के व्यवहार से वो अभी तक हैरान थी कि वो तो बस उसके लिए खाना लेकर गई थी। पहले तो कभी विराट ने इस तरह से उससे बात नहीं की, तो फिर आज क्या हुआ? खैर, वो खाना वापस किचन में रख आती है और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि दिल और दिमाग में तो बस विराट घूम रहा था। उसके कहे शब्द घूम रहे थे। एकदम से उसे ऑफिस वाले लड़कों की बात याद आ जाती है। दानव है वो, पत्थर दिल, जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, जिसे इंसान कोई पसंद ही नहीं करता। उसे दानव न कहूँ तो क्या कहूँ? कायरा एकदम से बेचैन हो जाती है। वो एकदम से उठती है। नहीं नहीं, वो पत्थर दिल नहीं है। वो बस दुनिया के सामने खुद को ऐसे दिखाते हैं, पर असल में वो एक खूबसूरत दिल के मालिक है, जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। बस ये बात मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। मन ही मन वो ये बात को ठान लेती है। विराट 2-3 सिगरेट फूंक चुका था, पर शांत नहीं हो रहा था। वो कुछ देर बाद विराट सोफे पे लेट जाता है और करवट बदलते ही वो नींद के आगोश में चला जाता है। कायरा भी अब नींद के आगोश में चली गई थी। अमेरिका में विवेक को जॉगिंग के लिए न देखकर अवनी को कुछ अधूरा और कुछ अजीब लगता है, पर फिर वो वहां से चली जाती है। वो कॉलेज जाती है, पर वहां भी विवेक नहीं आया। ये देख के उसे और अजीब लगता है। इतने दिनों में उसे भी आदत हो गई थी विवेक की। चलो, कॉलेज भी खत्म हुआ, उसके बाद वो जॉब पे गई, पर वहां भी विवेक नहीं आया। अब तो उसे बुरा भी लग रहा था कि अगर नहीं आना था तो कम से कम बता तो देता। ऐसा कोई करता है क्या? वो मन ही मन खींचते हुए बोलती है। उधर विवेक बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वैसे बेचैन तो वो भी था अवनी के लिए। आज का दिन उसके बिना कैसे गुजरा, विवेक ने तो ये बस वही जानता था, और इस बात पर वो खुद हैरान था कि इतनी लड़कियां आई उनकी जिंदगी में, पर उसने किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। पर इस बात का वो हवा में उड़ा देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी बेचैनी और बेताबी बढ़ती जा रही थी। ठीक उसी वक्त उसके घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल बजने के साथ ही उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। अवनी, अवनी ही होगी, उसे आना ही होगा, काश वही हो। वो अपनी फिंगर क्रॉस करते हुए दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते के साथ ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सामने अवनी खड़ी थी। तुम?
वो हैरान होते हुए बोलता है। वैसे उसे सच में हैरानी हो रही थी। अवनी को देखते ही उसके होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अवनी अपने दोनों हाथ बांधे हुए, अंदर आ सकती हूँ। ये पहली बार था जब अवनी ने खुद उससे बात की थी। ओह सॉरी सॉरी, प्लीज कम, वो दरवाजे से हटते हुए बोलता है। अवनी अंदर आती है और उसके पास से गुजर जाती है। उफ, उसके जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू, जो कि हमेशा ही विवेक को पागल कर देती थी, और आज भी वो पागल हो चुका था। अवनी अंदर आती है और चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए घर देखने लगती है। विवेक उसे सर से लेकर पैरों तक स्कैन करता है और फिर अपने होठों पे जीभ फेरते हुए मन में, आज रात मजा आएगा जब ये खूबसूरत जिस्म मेरी बाहों में होगा और मैं जैसी मर्जी उसके साथ खेलूंगा। अपने चेहरे पे डेविल स्माइल लाते हुए वो ये सब सोचता है और फिर घर का दरवाजा बंद कर देता है। अवनी सोफे के पास खड़ी अपने दोनों हाथे बांधे पूरे घर को देख रही थी। सोफे पे और जमीन पे जगह जगह बिखरे कपड़े, टेबल पे चिप्स के खाली पैकेट, बियर की खाली बोतलें और भी न जाने क्या क्या, रसोई में गंदे बर्तन। उफ, कितनी गंदगी कर रखी थी विवेक ने। विवेक अवनी के पास आता है और इसकी नजरों का पीछा करता है तो वो भी अपने घर को देख कर छेप जाता है। अवनी एक नजर विवेक को देखती है। लूसी व्हाइट कलर की पैंट, आसमानी कलर का शर्ट जिसके बटन खुले हुए थे, जिसमें से विवेक की बॉडी साफ दिख रही थी, जेल लगाकर सेट किए हुए बाल, कुल मिलाकर वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। जितना ध्यान खुद पे देते हो उससे आधा अपने घर पर भी दे दिया करो तो तुम्हारा भी घर चमक उठेगा, वो उसे टोंट मारते हुए बोलती है। विवेक बहुत अब्रोसिंग फील करता है, पर अगले ही पल वो बहुत इनोसेंट सा फेस बनाते हुए, वो एक्चुअली कल रात से मेरी तबीयत खराब है इसीलिए। पर तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो ना, वो सोफे से कपड़े उठाते हुए बोलता है। अगले ही पल अवनी 2 कदम बढ़ के उसके करीब जाती है और अपना हाथ उसके माथे पे रखते हुए, बुखार तो नहीं है तुम्हें? ओह, अवनी का ठंडा ठंडा मुलायम हाथ अपने माथे पे पाते ही विवेक के शरीर में एक झंझनाहट सी दौड़ जाती है। बेकाबू हो जाता है वो एकदम से। अगले ही पल वो 2 कदम उससे दूर होते हुए, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ये कहता वो तेजी से किचन में चला जाता है। जबकि वो अपनी हरकत पे खुद हैरान था कि अगर कोई लड़की उसके इस तरह से करीब आए तो वो उससे दूर नहीं जाता बल्कि उसे अपने और करीब कर लेता है। पर आज उसे क्या हुआ, क्यों वो इस तरह से दूर हो जाता है? ये सोचता हुआ पानी का गिलास लेकर बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो नजरें टिक जाती है अवनी पर। अपने खुले बाल को बांध कर वो जमीन पे फैले कपड़ों को समेट रही थी। कितनी पाक, कितनी मासूम लग रही थी वो उस वक्त कि विवेक की नजरें ठहर जाती है उस पे। अरे यार, तुम ये क्या कर रही हो, रहने दो, मैं खुद कर लूंगा, विवेक उसके पास आते हुए बोलता है। अवनी मुस्कुराकर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए कर रही हूँ, वरना सारा काम तुमसे ही करवाती, वो लगभग उसे धमकाते हुए बोलती है। उसकी बात सुनकर विवेक हंस पड़ता है और अगले ही पल वो उसके साथ मिलकर काम करने लगता है। दोनों साथ साथ काम कर रहे थे और साथ साथ बातें कर रहे थे। जैसे जैसे वो अवनी को जानता जा रहा था वैसे वैसे उसे पता चलता है कि अवनी ऊपर से जितनी बोल्ड और बिंदास बनती है, अंदर से उतनी इनोसेंट, क्यूट और इमोशनल है। बातों बात में वो दोनों किचन का रुख करते हैं। कुछ अवनी बोल रही थी तो कुछ विवेक बोल रहा था। थोड़ी देर पहले विवेक के दिमाग में अवनी को लेकर जो विचार आ रहे थे कि वो उसके साथ रात बिताएगा और ना जाने क्या क्या, वो सब बातें वो भूल ही गया था। इस वक्त उसे अवनी के साथ बातें करना, उसके साथ काम करना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अवनी किचन में जाकर उसका हुलिया ठीक करने लगती है। विवेक उसके पास जाकर खड़े होते हुए, वैसे अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे बीमार होने का मुझे इतना बड़ा फायदा होगा तो मैं पहले ही बीमार हो जाता, वो अवनी की तरफ देखते हुए बोलता है। अवनी अपना चेहरा घुमाकर एक नज़र उसकी तरफ देखती है और फिर वापस अपना काम करते हुए, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, ऐसी भी क्या बात है, बात कैसे नहीं है यार तुम? अवनी, जिससे मैं बात करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, जिसकी एक झलक पाने के लिए मैं तरस रहा था, वो अवनी आज खुद चलकर मेरे पास आई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसे मेरे घर पर। अवनी उसकी तरफ देखे भी ना, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मैं ऐसे तुम्हारे पास, तुम्हारे घर आऊंगी। पर आज जब तुम जॉगिंग पे नहीं आए, फिर कॉलेज भी नहीं और जॉब पर भी नहीं, तो पता नहीं क्यों मन में पहला ख्याल यही आया कि तुम ठीक तो हो ना, और फिर मैं यहाँ आ गई। अवनी इतनी सहजता सफाई से अपनी बात उसके सामने रखती है कि बस विवेक तो कायल हो जाता है उसका। वो ये देख पा रहा था कि कितनी स्वीट, कितनी सिंपल है
उसका दिल कर रहा था अवनी यूं ही बोलती रहे और वो बस यूं ही सुनता रहे। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर पूरे किचन को साफ सुथरा कर देते हैं। विवेक, अब तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ। अवनी घड़ी में टाइम देखते हुए, नहीं कॉफी फिर कभी, अब मुझे लेट हो रहा है, ये कहते हुए अपना पर्स उठाती है और बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। विवेक पीछे से, कल फिर आओगी ना, वो बेचैनी से पूछता है। एक तरफ थी उसकी आवाज में। अवनी हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हुए, मतलब कल भी तुम्हारी तबीयत खराब होने वाली है, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है। ये सुनकर विवेक छिप जाता है और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए, वो तबीयत का तो पता नहीं, पर तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। ये सुनकर अवनी के होठों पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, विवेक फिर से बेचैनी से बोलता है। अवनी उसे देखती है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। विवेक अपना दिल थामे हुए वहीं सोफे पे गिर जाता है। यह एहसास उसके लिए अलग थे जो वो अवनी के लिए महसूस कर रहा था, और इस बात का वो खुद भी नहीं जानता था। अवनी का एहसास, उसका वो करीब आकर उसका माथा छूना, सब कुछ किसी सपने की तरह लग रहा था, एक खूबसूरत सपने की तरह, और वो इस सपने से कभी बाहर नहीं आना चाहता था। अवनी के भी चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। दोनों को ही सुबह का इंतजार था। विवेक को तो खाने का होश ही नहीं था। वो अवनी के ख्यालों में गुम वही सोफे पे सो जाता है। जहाँ अमेरिका में रात गहरी हो जाती है, वहीं इंडिया में सुबह हो गई थी। सुबह का वक्त, आज संडे था तो विराट को ऑफिस नहीं जाना था, पर फिर भी वो अपने नियमित समय पे उठ गया था। वो स्टडी रूम से बाहर आता है तो सबसे पहले उसकी नजर जाती है बिस्तर पे आराम से सो रही कायरा पर। पिंक कलर का नाइट सूट, बिखरे बाल और चेहरे पे वही मासूमियत। कायरा को देख उसे रात की बात याद आ जाती है कि कैसे वो उसका इंतजार कर रही थी, कैसे उसके लिए वो खाना लेकर आई, अब बदले में उसने उसे डांट दिया। वो देखता है कि कायरा का आधा कम्बल नीचे लटक रहा है और खुद को वो ठंड से सिकुड़ रही है। ये देख कर विराट मन में, ये लड़की भी ना कभी कभी बहुत समझदार लगती है और कभी कभी बिल्कुल बच्ची बन जाती है। ये सोचती हुई वो सबसे पहले एसी बंद करता है और फिर कंबल उठाकर कायरा को सही से उड़ा देता है। इसके बाद वो खुद बाहर गार्डन में चला जाता है। उसके जाते ही कायरा एकदम से अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठते हुए, क्या है ये विराट, कितने चेहरे हैं इनके, वो कल रात वाला जो मुझ पे बेवजह गुस्सा कर रहा था, या ये जो मेरी केयर कर रहा था, उफ ये लड़का पागल कर देगा मुझे। फिर वो पास रखे तकिए को कसकर अपने सीने से लगाते हुए, पर पता नहीं क्यों ये सीरियल अब मुझे अच्छे लगने लगे हैं, इसका गुस्सा करना भी अच्छा लगने लगा है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सोचते हुए उठती है और कमरे में लगी खिड़की को खोलकर वहां खड़ी हो जाती है जहां से उसे विराट साफ नजर आ रहा था, पर विराट उसे नहीं देख सकता था। वो अपनी डेली एक्सरसाइज कर रहा था। ब्लैक कलर की फिटिंग टी शर्ट और ब्लैक कलर की ट्राउजर और विराट का वो कसा हुआ शरीर, हवा से उड़ते हुए उसके सिल्क बाल और हमेशा की तरह उसके चेहरे पे एक एटीट्यूड जो कि उस पर जस्ता भी था। कायरा खिड़की से सर टिकाते हुए, हाय कितनी बेशरम की तरह देख रही हूँ मैं इसे, पर अगले ही पल वो खुद से, ओह क्या हो गया, अपने ही पति को तो देख रही हूँ, किसी और को तो नहीं। फुलो फुलो में उसने विराट को अपना पति कहा, पर अभी उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने अभी क्या बोला। विराट को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। झट से इधर उधर नजरें दौड़ाता है, पर उससे पहले कि कायरा एकदम से पीछे हो जाती है, उसका दिल तेजी से धड़क उठता है। विराट भी अपना वहम समझकर वापस अपनी एक्सरसाइज करने लगता है। कुछ देर बाद वो वापस अपने कमरे में जाता है। तब तक कायरा नहाकर रेडी हो गई थी। पीच कलर का प्लाजो सूट, गिले उलझे बाल, कजरी आंखें, लाल सुर्ख होठ, मांग में चमकता सिंदूर, उफ क्या लग रही थी वो। एक पल के लिए तो विराट की नजरें ठहर जाती है उस पे, लेकिन अगले ही पल वो स्टडी रूम में जाने लगता है। पीछे से कायरा, गुड मॉर्निंग। विराट कोई जवाब नहीं देता और स्टडी रूम में चला जाता है। ये देख के कायरा मुंह बनाते हुए सेडियल वो धीरे से बड़बड़ाती है। स्टडी रूम में विराट, रात को इतना डांट पड़ा इसको, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हद है ना चाहते हुए विराट उसके बारे में सोच रहा था और उसके बारे में सोचते हुए वो नहाने चला जाता है। बाकी सब अभी तक सो रहे थे। कायरा किचन में थी और अपने लिए और विराट के लिए चाय बना रही थी। इतना तो उसे पता चल ही गया था कि नहाने के बाद विराट को चाय चाहिए। उसने टोस्ट बनाया, 2 कप चाय बनाई, उन सबको ट्रे में रखा और फिर अपने कमरे में चली गई। तब तक विराट भी नहाकर बाहर आ गया था और रेडी हो रहा था। कायरा कमरे में आती है, दोनों की नजरें मिलती है और दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। विराट इस
इसलिए कि रात को इतना सुनाया और अब फिर नाश्ता ले आई है। और कायरा इसलिए हैरान थी कि संडे को ऑफिस वाले कपड़े पहनकर क्यों रेडी हो रहे थे। और नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखते हुए, नाश्ता रात भी मना किया था ना तुम्हें कि मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। कायरा बीच में ही उसकी बात काटते हुए, हाँ हाँ पता है, सब याद है मुझे, कितनी रूडली बात की थी आपने मुझसे। पर तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे उस बात के लिए सॉरी कहना चाहिए? मैं पक्का तुम्हें माफ कर दूंगी। एक बार फिर वो अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है। ये सुनकर विराट अपनी एक आईब्रो चुकाते हुए, ओ रियली? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सॉरी कहूंगा? हाँ, तुम जरूर सॉरी कहोगे, कायरा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है। विराट अपने हाथ बांधते हुए, और ना कहूँ तो? कायरा 2 कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए, तो मैं दादाजी से कह दूंगी। ओ अच्छा, मैं तो डर गया। विराट मुंह बनाते हुए बोलता है, बड़ी आई सॉरी बुलवाने वाली हूँ। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो कायरा से इतनी बातें करने लगा है। इसके बाद वो अपने ऑफिस का बैग लेकर वहां से जाने लगता है। कायरा एकदम से उसका रास्ता रोकते हुए, कहाँ जा रहे हो तुम? वो पूरे हक के साथ बोलती है, तुमसे मतलब मैं कहीं जाऊं कहीं आऊं? वो साइड होते हुए बोलता है, ये कोई बात नहीं हुई। कल रात भी तुम कितनी देर से आए और अब भी तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? वो बहुत बेचैनी से बोलती है। उसकी बेचैनी विराट भी भांप लेता है। तो तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? मैं कभी भी आऊं कभी भी जाऊं। एक पल के लिए तो कायरा चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। विराट उसके चेहरे पे आने वाले भाव को देख रहा था। जब कायरा कुछ बोलती तो वो वहां से जाते हुए, दिमाग का इलाज करवाओ अपने। पीछे से कायरा, हाँ हाँ हो रही है मुझे बेचैनी, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। और क्यों हो रही है मुझे नहीं पता। जब रात भी तुम देर से आए तब भी हो रही थी, और अब जब तुम जा रहे हो तब भी हो रही है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। बस तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगा है। एक सांस में वो अपनी पूरी बात विराट के सामने रखती है। भले ही कायरा अपनी फीलिंग से अनजान थी, पर विराट कुछ कुछ उसके जज्बात समझ गया था। प्यार शब्द का एहसास होते ही वो पूरे गुस्से से भर जाता है। उसे तो नफरत हो गई थी प्यार मोहब्बत जैसी चीजों से। पर फिर वो अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश करता है और वहां से जाने लगता है। कायरा एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। विराट का सब्र जवाब दे रहा था। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कायरा उसके सामने जाते हुए, अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर कम से कम नाश्ता तो करके जाओ। तुमने रात में भी कुछ नहीं खाया था। ये सुनकर विराट और भी ज्यादा खींच जाता है और अपना हाथ पीछे खींचते हुए, मैं तुमसे लास्ट बार कह रहा हूँ कि अपने काम से काम रखो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। कायरा फिर से उसके सामने जाते हुए, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दादाजी से कह दूंगी। ओ गॉड! दादाजी की धमकी और विराट का पारा गरम। वो एकदम से कायरा को पकड़कर अपने करीब करता है और अपने होठ उसके होठों पे रख देता है। कायरा को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। विराट उसके होठों पे अपने होठों की छाप छोड़ता है और फिर एकदम से उसे खुद से दूर करते हुए, जाओ ये बात भी कह दो दादाजी से। वो दांत पीचकर बोलता है और फिर वहां से बाहर चला जाता है। कायरा उसे आवाज लगाती रह जाती है, सुनो तो सही। विराट तब तक वहां से निकल जाता है। अब तब तक घर वाले भी उठ गए थे और वो सब हॉल में बैठे थे। विराट बाहर आता है तो सबकी नजर टिक जाती है उसके चेहरे पे। सबको अपनी तरफ इस तरह देखकर वो गुस्से से सबको घूरता है। व्हाट! तभी भूपेंद्र एकदम से उठते हैं और गुस्से से अपना न्यूज़पेपर वहीं पटकते हैं। ये आजकल के बच्चे को जरा भी तमीज़ नहीं है। बेशर्म! संस्कार तो जैसे बेच खाए इन लोगों ने। बड़बड़ करते हुए वहां से चले जाते हैं। बाकी सब अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। विराट की नज़र जब साइड में लगे मिरर पे पड़ती है तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल जाती है। कायरा के लिपस्टिक का कलर उसके होठों पे लगा हुआ था। ये देख वो बुरी तरह से छेप जाता है और तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर रखकर तेजी से कमरे में भागता है। वो जल्दी से अंदर जाता है। उसे ऐसा देखकर कायरा की हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए बोलती है, मुझे तो दादाजी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ये कायरा और विराट में प्यार हो पाएगा? ये रिश्ता आगे चल पाएगा? हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।